सूचना, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या संस्था से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। दर्शकों की विवेकशीलता आवश्यक है। अभिनव एक साधारण लेकिन सपनों से भरा लड़का था। वह एक छोटे से शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। बीएससी के अंतिम वर्ष में उसका दाखिला एक बड़े शहर के कॉलेज में हुआ। यहीं उसकी मुलाकात हुई किंजल से, एक अमीर घर की लड़की, खूबसूरत, समझदार और खुले विचारों वाली। शुरुआत में दोनों की दोस्ती हुई, पढ़ाई में मदद, लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन की कॉफी और फिर एक दिन प्यार का इजहार। किंजल ने मुस्कुराकर हाँ कहा था और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जो पूरे कॉलेज की चर्चा बन गया। दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। पार्टियों में साथ जाना, सोशल मीडिया पर कपल फोटोज, एक जैसे कपड़े पहनना, मानो दो जिसमें एक जान हो। हर कोई यही कहता, अभिनव और किंजल एक दिन जरूर शादी करेंगे। कुछ महीनों बाद अभिनव ने अपने माता पिता को किंजल के बारे में बताया। मध्यम वर्गीय माँ बाप थोड़ा डरे, लेकिन बेटे की खुशी में राजी हो गए। किंजल के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने शुरुआत में रिश्ता ठुकरा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने हाँ कह दी। सबको लगा सब ठीक हो गया, लेकिन सच कुछ और था। शगुन का दिन था। अभिनव और उसके परिवार वाले किंजल के घर पहली बार रिश्तेदारी की तरह जा रहे थे। तभी अभिनव ने गलती से एक कमरे में हो रही बातचीत सुन ली। वह आवाजें थी किंजल, उसके मम्मी पापा और एक अनजान लड़के की। वह लड़का था रमन, किंजल का असल बॉयफ्रेंड। वहीं सच्चाई सामने आई, किंजल और उसके परिवार ने अभिनव को सिर्फ इस्तेमाल किया था, पैसे ऐंठने के लिए, मर्जी का ड्रामा रचकर, भावनाओं से खेलकर। किंजल ने साफ कहा, मम्मी अब इसे हटाओ ना, अब तो शादी रमन से ही करनी है। अभिनव की दुनिया वहीं रुक गई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक चुप्पी ओढ़ ली। शादी की रस्में पूरी हुई, बारात निकली, ढोल नगाड़े बजे। अभिनव की मां आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को दूल्हा बनते देख रही थी। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, किंजल ने अभिनव को एक कमरे में बुलाया और वहां उसे फंसाया, एक लड़की से छेड़खानी का झूठा इल्जाम लगाकर। पुलिस बुलाई गई। सबके सामने कहा गया, ये लड़का मेरे चरित्र पर दाग लगा रहा है, इसे गिरफ्तार करो। अभिनव को शादी के मंडप से ही जेल भेज दिया गया। उसकी मां बेहोश हो गई, पिता सदमे में आ गए, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जेल में बंद अभिनव हर रोज खुद से यही पूछता रहा, आखिर मैंने क्या गलती की। उसकी आंखों में वो मोहब्बत थी जो अब नफरत में बदल रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी मां उससे मिलने आई, कांपते हाथों में एक शादी का कार्ड था। उस कार्ड पर लिखा था, किंजल दिल रमन मिलन का पावन अवसर। किंजल ने खुद जेल आकर कार्ड दिया और कहा, तेरे जैसे मिडिल क्लास लड़कों का यही अंजाम होता है, तुझसे तो बस टाइम पास किया था। उसी रात अभिनव ने फैसला कर लिया। शादी की रात किसी तरह जेल से भाग निकला। वो सीधा पहुंचा मंडप में। किंजल रमन के साथ फेरे ले रही थी। अभिनव ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, ये लड़की सिर्फ धोखेबाज नहीं, एक कातिल है, उसने मेरी मोहब्बत को मारा है। 5 गोलियां चली, भीड़ चीख उठी। किंजल वहीं गिर पड़ी लहूलुहान। मेरे प्यार की लाश पर तुम फेरे नहीं ले सकोगी, ये कहकर अभिनव ने खुद पुलिस को सरेंडर कर दिया। अभिनव को उम्र कैद हो गई। किंजल की मौत पर समाज ने 2 बातें कही, कुछ ने कहा हत्यारा, कुछ ने कहा दीवाना आशिक। अभिनव की मां ने कहा, उसने एक बेवफा को मारा नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए दिल का गुनहगार मिटाया है। एपिलॉग, अधूरी मोहब्बत का अंत। जेल की चारदीवारी में आज भी एक कोना है जहां एक प्रेमी अपनी बेवफा सनम की यादों को जिंदा रखे हुए है। वो प्यार अब नफरत बन चुका है, लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि अभिनव कभी आजाद नहीं हो पाया, ना जेल से, ना उस धोखे से।